प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 94 अध्याय, चैप्टर 94। मेरे प्रियो, ये भजन एक ऐसी पुकार है जो परमेश्वर के न्याय की मांग करता है। जब कभी अन्याय बढ़ता हुआ अपनी जिंदगियों में हम देखें तो हमें निराश और हताश नहीं, पर हमें अपने प्रभु के न्याय पर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्यों के न्याय के अनुसार नहीं। यहाँ पर भजनकार इस पुकार को प्रार्थना स्वरूप प्रभु के सम्मुख रखता है और वो कहता है, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे। सो मेरे प्रियो, यह एक ऐसे न्याय की मांग है जो भजनकार प्रभु के सम्मुख उसके न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। भजनकार इसमें पुकार का प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू अपने न्याय को हमारे जीवन में पूरा कर। मेरे प्रियो, ये भजन एक बदला लेने की भावना नहीं, बल्कि एक न्याय की पुकार है। जब दुष्ट लोग अत्याचार करते हैं तब विश्वासी परमेश्वर से न्याय की अपेक्षा करता है। इसलिए अगर आपके साथ भी कहीं कुछ गलत हो रहा है या आप अपने जीवन में कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी में न्याय नहीं हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो चुपचाप सहना ही समाधान नहीं, पर परमेश्वर को पुकारना ही सही निर्णय होगा। इसलिए ये भजन मुझे और आपको एक सीख देता है कि ऐसे समय में जब कभी भी हमें अपने चारों तरफ अन्याय होता हुआ नजर आए, अपने विश्वास को, अपनी निगाहों को उस प्रभु की ओर करना है और उससे न्याय की मांग करना है। और इसलिए यहाँ पर भजनकार प्रभु को पुकार कर उस न्याय की बात करता है। वो कहता है, वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम आगे मनन करते हुए जाते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी विडंबना नजर आ रही है कि पुकारने वाला जो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है वो ऐसे अन्यायों को देखते हुए अपने मन में विचलित हो रहा है। वो कहता है कि वे विधवा और परदेशी को घात करते, अनाथों को मार डालते और कहते हैं, यहाँ ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। सो मेरे प्रियो, भजन का लिखने वाला इन बातों को बयां कर रहा है उन लोगों के लिए जो ऐसे अन्याय के काम कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं और वे सोचते हैं कि प्रभु इन सब बातों को नहीं देख रहा। अक्सर हमारी और आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम कहीं भी किसी न किसी क्षेत्र में भी, हो सकता है कि वो स्थितियां और स्थान अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न जगह हो सकते हैं। हो सकता है वो आपका परिवार हो सकता है वो आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है, लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को अपने आसपास होते हुए देखते हैं और हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। पर भजनकार इन बातों को बयां करता और वो कहता है कि जिसने कान बनाया क्या वह नहीं सुनेगा, और जिसने आंख बनाई क्या वह नहीं देखेगा। जब हम आगे वचन को मनन करते हैं तो वो कहते हैं 8वें पद से, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, हे मूर्ख हो, तुम कब बुद्धिमान बनोगे। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, और जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता। सो मेरे प्रियो, यहाँ भजन का लिखने वाला बड़ी स्पष्ट रीति से इन बातों को बयां करता है कि वे लोग जो अन्याय करते हैं, दुष्टता के जीवन को व्यतीत करते हैं, या दुष्टता के साथ दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं, या दूसरों को पीड़ाएं पहुंचाते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं, ऐसे लोग ये ना भूलें कि परमेश्वर नहीं देख रहा। और इसलिए वो स्पष्ट करते उन बातों को बयां करते हैं कि जिस प्रभु ने तुम्हारे कानों को बनाया क्या वो नहीं सुनता होगा, और जिसने तुम्हारी आंखों को बनाया है क्या वो नहीं देखता होगा। संदेश यह है मेरे प्रियो कि कोई भी अन्याय परमेश्वर की नजर से छुप नहीं सकता। आगे जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्यों को ज्ञान सिखाता क्या वह ना समझेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रभु को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर ऐसा नहीं मेरे प्रियो। वो सिर्फ धैर्य रखता है मेरे और आपके प्रति कि हमारे और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन हो। और इसलिए भजन का लिखने वाला इन बातों को बयां करते हुए आगे लिखते हैं कि यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या हैं। अक्सर हम अपनी जिंदगियों में बहुत कुछ मनगढ़ंत और बहुत से विचारों को उत्पन्न करते हैं, कुछ लोगों को आघात करते हैं और कुछ लोगों के हित की बातों की चर्चा हम करते हैं या योजनाएं बनाते हैं।
लेकिन भजन का लिखने वाला कहता है कि तुम जो भी कल्पनाएं करते हो वो सब मिथ्या है और परमेश्वर उन कल्पनाओं को जानता है। और इसलिए वचन का लिखने वाला कहता है कि कभी कभी हम और आप अपने जीवन में भी कुछ ऐसे ही कल्पनाओं को गढ़ते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि सारी कल्पनाएं परमेश्वर जानता है। आगे लिखा है, हे यहाँ क्या ही धन्य वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता और अपनी व्यवस्था सिखाता, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। सो मेरे प्रियो, इस भजन के द्वारा हमको और आपको एक सीख मिलती है कि हम और आप बेशक अपने मन में बहुत सी कल्पनाओं को करते रहे, सब कुछ प्रभु जानता है। वो प्रभु अपने लोगों को जरूर ताड़ना देता है और वो अपने नियमों को, अपनी व्यवस्था को सिखाना चाहता ताकि विपत्ति के समय हम चैन के साथ रह सके। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम आखिरी पदों तक जब मनन करते हैं तो भजनकार अपनी बहुत सी बातों को बयां करते हुए प्रभु के उन कार्यों का वर्णन और प्रभु की उन बातों का वर्णन यहाँ पर करते हैं। भजनकार लिखता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा और वह अपने निज भाग को ना छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। सो मेरे प्रियो, इस भजन में यह सीख मुझे और आपको मिलती है कि जब कभी भी अपने जीवन में अन्याय को बढ़ता हुआ देखें, निराश ना हो, हताश ना हो। आपका और मेरा प्रभु सब कुछ देख रहा है। वो जानता है कि कौन आपके प्रति कैसी भावनाओं के साथ आपके साथ व्यवहार को कर रहा। बेशक वो शख्स अपने जीवन में ये सोचे कि वो कोई उसे नहीं देख रहा, लेकिन एक है जो आपके और मेरे जीवन को जानता भी है और देखता भी है। इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन में इन बातों को स्मरण करना है कि हमें निराश नहीं होना है। आने वाले समय में परमेश्वर मेरा और आपका न्याय अवश्य करेगा और हर एक उनका जिन्होंने अपने जीवन को अन्याय के साथ, दुष्टता के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया है, परमेश्वर सब कुछ का न्याय करेगा। इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में, उसके सानिध्य में होकर, उसकी समीपता में होकर अपने जीवनों को व्यतीत करें और प्रभु का अपने हृदय के साथ, अपने धन्यवादी मनों के साथ उसका धन्यवाद करो। एक ऐसे जीवन को जिए जो प्रभु को समर्पित हो। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे कि मैं दूसरों को उठाने वाला बनूं, दूसरों के आंखों से आंसुओं को पोंछने वाला बनूं और दूसरों का सहारा बनूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचनों से हमसे बातचीत की है। प्रभु हमें ऐसा बना जो आपकी दृष्टि के अनुकूल हो, ताकि प्रभु आने वाले समय में आपके न्याय रूपी सिंहासन के सम्मुख हम खड़े होने के लायक हो सके। प्रभु, जहाँ कहीं हमारे जीवनों में कमी घटी है उसे आप हमारे जीवनों से दूर करें और हमें ऐसा तैयार करें कि हमारे जीवन के हर एक भाग से आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ अपने आप को, अपने जीवन को, हर एक सुनने वालों को और आज के इस वचन को प्रभु आपके सामर्थी बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर आपने आज इस वचन के द्वारा आशीष को पाया तो इसमें औरों को भी जरूर संभागी करें। गॉड ब्लेस यू।